कोई खोता रंगीता एक कब सजना आज आपकी मुलाकात ऐसे दोस्तों से करवाएंगे जो टिकटॉक पर विग और दुपट्टा पहनकर वीडियोस बनाकर वायरल हैं। घर वाले बोलते थे कि भाई तुमने ये क्या विग पहनी हुई है, लेकिन अभी आके कहते हैं कि भाई आप लोगों की वजह से हमारे मुंह पे खुशी आ जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले अयान और नुमान मुझे ये बताएं, आप सारा ग्रुप मिलकर टिकटॉक पे आने का आइडिया कैसे आया, कैसे आया टिकटॉक? टिकटॉक का आइडिया 2019 में मेरा दोस्त था अली, वो चला गया हुआ है, तो उसने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐप है तो इस पर ना एक्टिंग करें तो मतलब अर्निंग होगी आगे जाके, क्योंकि उसको यूट्यूब का शौक था। सबसे पहले उसने अयान को, मुझे और स्नैन को ले गया था माँ सिटी, यहाँ पे है, वहाँ पे हमने वीडियोस बनाई तो उस पर मतलब 100 व्यू आए, तो हम खुश हुए कि भाई स्टार्ट है तो बड़ी बात है कि हमें 100 व्यूज़ आ गए हैं। तो ये तो झाड़ू शाड़ू जो होते हैं वो, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, टप हो गया, उसके बाद टैंकी वगैरह होगी, वो लेके छत पे पहुंच गया, ये बनाने लगे छत पे वीडियो। तो मैं घर बनाता था ऐसे इमोशनल वीडियो कैमरे में, तो ना मुझे हंसी भी आती कि मैं ये कर क्या रहा हूँ ना। तो ये लोगों ने मुझे कभी कहा, इसने फिर मुझे बोला कि भाई तू भी फनी बना। अच्छा अयान, आप फनी कंटेंट बनाते थे अपने टिकटॉक अकाउंट पे? हाँ जी, ठीक है, एक फनी बनाता था और एक बहुत इमोशनल बनाता था, फिर दोनों को कैसे मिक्सअप किया? मिक्सअप ऐसे हुआ कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसकी वीडियोस वायरल होगी, मैं कहा यार इसकी वीडियो वायरल हो गई है। तो आप कैसी वीडियोस बनाते थे? मैं भी इसी की तरह बनाता था, फिर अपनी शक्ल देख के खुद ही हंसी आ जाती इस तरह की। आप टैंकी के ऊपर चढ़ते थे? टैंकी वो 20 साल पुरानी हो गई, तो उतारी नीचे चेंज करनी थी, उसके बाद फिर टैंकी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी सेहत के हिसाब से अंदर भी चला जाता था। टैंकी के अंदर चले जाते थे, तो ये आइडिया कैसे आया कि टैंकी के अंदर चले जाएं या टैंकी के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बनाएं? पहले मैंने ट्राई किया टैंकी के ऊपर चढ़ के, फिर ट्राई किया अंदर जाके कि मैं जा सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, वो जो स्टाइल ऐसे ऊपर आने का, नीचे अंदर जाने का, वो लोगों ने पसंद किया, फिर मैंने कहा ये ट्रेंड लेके आ गया। तो घर वालों ने कहा नहीं कि हमारे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन जो है तो खराब हो गया थोड़ा सा? घर वालों को पता ही नहीं था, नीचे थे वो सारे बाद में जब देख रहे हो तब क्या रिएक्शन आया फिर उनका? कोई रिएक्शन नहीं, क्या आना, उन्होंने कहना बिगड़िया। तो मुझे ये बताएं कि सब दोस्त मिलकर वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही फनी कंटेंट होता है, आपकी वीडियोस बहुत फनी होती है, लेकिन आप सब एक्टिंग जो है बहुत सीरियस करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? हमें कमेंट्स भी आते हैं कि भाई इतना सीरियस हो के आप लोग इससे एक्टिंग कैसे कर लेते हो। तो हम यही कहते हैं कि जब वीडियोस हमारा तो रेगुलर काम है, हम एक काम कर रहे हैं तो वो फिर आदत हो जाती है। तो जब हम वीडियोस बना रहे, जब हमने एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हमें हंसी तब आनी है, ठीक है। अगर हम फोकस हमारा वीडियो पे है, हम अगर मतलब एक दूसरे को नहीं देखें, हमें हंसी कभी नहीं आएगी, हम सीरियस ही रहेंगे, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले, फनी साउंड लगा हो, कुछ भी हो, हम सीरियस ही रहेंगे। एक दूसरे की शक्ल देखी, जैसे ये ज़्यादा मुँह देखो, बकरी थी पूछला आ जाए, मुँह भाई जाएगा। अच्छा, एक दूसरे की शक्ल लेके आपको भी हंसी आने लग जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? शक्ल ही है उसी तरह। आपस की शक्ल नहीं ना बर्दाश्त हम किसी दी। जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, क्या आपको पता था कि टिकटॉक पे आके आपको सोशल मीडिया से इतना फेम मिलेगा? नहीं सोचा, स्टार्ट में सोचा नहीं था, क्योंकि 19 में जब हम स्टार्ट की थी, मेरा एक महीने में 40,000 हो गया था तब, मतलब जो भी बहुत हाई लेवल पे टिकटॉकर हैं तब वो भी हमारे साथ ही थे। तो फिर मैं पबजी आई, पबजी जिसने मैं टिकटॉक पे लगाया उसने मुझे पबजी पे लगा दिया। ये कहता था भाई पबजी की जान छोड़ दूँ, मैं कहा भाई नहीं छोड़, सारी रात पबजी। पहले जो मैं टिकटॉक को टाइम देता था, कंटेंट सोचता था, वो मैं पबजी पे सारा ज़ाया हो गया। तो पबजी जब मैंने शुरू की, ये बंदे टेंशन में आ गए कि भाई तुम्हारे इतने सब फॉलोअर्स हो गए, लोग मिल रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले वाले, वो ना हमारे हमसाए थे, लड़की 3-4 ना। अच्छा, लड़कियां फिर आपसे मिलने? हाँ हुआ ऐसे, तब स्टार्ट होता है। वहम था हुआ ऐसे कि मैं गुजरा, हमारी ना जांजी टूर पे वाजत तवा लगाते हैं ना बैक पे, तो मेरी बड़ी वायरल हुई थी उन दिनों में। अब वो बालकनी में खड़े होकर क्या गाना गा रहे, जांजी टूर पे ये वाजत, आप नीचे से गुजरे तो लड़कियां ऊपर से गाने गा रही थी, तो आपको ऐसा लगा मैं तो हीरो बन गया? हीरो बन गया तब, बड़ी फहमी वही हकीकत है। तो हुआ फिर होती है। मैंने बोला भाई नजरों में, लेकिन तब ऐसे पबजी ने हमारा सारा खराब कर दिया, फिर कोविड आ गया। बहुत टाइम ज़ाया किया इसने पबजी पे, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया। हमसे जो फेमस टिकटॉकर थे वो ऊपर निकल गए, हम वहीं पे इसने सोचा था मुझे मार दे, लेकिन जो सूरत मुझे पता था, फिर मैं छाट मुझे ये बताएं, आपकी वीडियोस में बड़ी आप अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, आपके पास एक कैमरा होता है, माइक होता है,
विग पहनी होती है, दुपट्टे लिए होते हैं, जूते बड़े रंग बिरंगे पहने थे। ये सारा कंटेंट, ये आइडिया किसका है? आइडिया जब हमारे पास टैंकी आई, इनकी काफ़ी पुरानी थी, उसमें चला जाता था, मैं घुस नहीं पाता था, ठीक है, तो ना क्योंकि ये मोटा था। हाँ मैं मोटा था तब था, अभी थोड़ा स्लिम हो गया हूँ। ये अभी भी है। तो अभी हम गए बाजार में शॉपिंग करने गए, वहाँ पे एक बंदा विग लेके जा रहा था, मार्क्स वगैरह। मैंने बोला यार विग हम लड़की बनते हैं, हम बन के देखते हैं। स्टार्ट से विग पहनते थे कि बाद में पहनते? बाद में हमारा प्लान वहाँ बना। बैठे बैठे प्लान बन गया ना। तो मैंने 300 की विग ली, उसने 600 बोला, मैं कहा 300 की गाल मुका अच्छा, फिर आपने विग खरीदी जी। एक ही ली, तब हम 2 थे, तब हमने जब स्टार्ट की दोबारा से 2021 में, तब हम 2 थे। फिर मैंने छोड़ी, फिर अभी रिसेंट पूरा 1 साल हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। फिर मैंने एक और विग ली, ब्राउन। लोग कहते हैं जी विग छोड़ दो, कोई नई ले लो। विग हमारे लगाने का ख्याल आया कैसे? क्या सोच आई है जब घर में विग पहन के जब घूमते हैं तो अम्मा पापा का क्या रिएक्शन? पूछते नहीं पड़ते आप लोगों घर से? वो इस वजह से आया था क्योंकि दुपट्टों से वो एक्सप्रेशन नहीं आता। दुपट्टे किसी किसी को सूट करते हैं, किसी किसी को नहीं करते। विग सही सूट करती है। इसको दोनों चीज़ें सूट कर जाती है। तो ये बताया कि जब घर वाले आपकी वीडियोस देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आया? शुरू में उन्होंने कहा नहीं? स्टार्ट में तो हम घर वाले बोलते थे कि भाई तुमने ये क्या विग पहनी हुई है, किस तरह की वीडियो बनाते हो, टैंकी में चले जाते हो कभी कुछ कर। मैं कहता फनी लोगों को हंसाने के लिए कंटेंट है कि हमने अपना कुछ कर रहे हैं। लोग होते हैं मतलब साथ में, मतलब बाहर जाते हैं, मतलब लड़कियां साथ होती, वीडियोस बनाते, हम खुद ही ये गेटअप कर लेते हैं, तो ये बेहतर होगा। जरूरी तो मुंडे तो किसी कुड़ी ने जाके वीडियो बना, हम खुद ही लड़कियां बन रहे हाँ। थे। खुद बन के इंजॉय करो। तो मैं कहता ना तुसी किस तरह बना चला दी, तो ना तुसी सानू बने चला दी, सानू पुश कर लें। तो फिर मामा ने बोला चलो बना लो, ठीक है, लगे रहो। लेकिन अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब इतने लोग जानते हैं, इतना प्यार करते हैं, कमेंट्स में इतना कहते हैं कि भाई आप लोगों की वजह से हमारे मुंह पे खुशी आ जाती है, रोते हुए हंसती है, इस तरह की मतलब कमेंट्स आते हैं। यार मुझे आप बताएं कि जब आपकी फैमिली ने आपकी वीडियोस देखी, आप सब दोस्तों की, आपके बाकी दोस्तों की फैमिली ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे किस काम लग गए हो, ये टिकटॉक पे विग्स पहन के, दुपट्टे लेके, ऐसे चंगा पढ़ लेने, नौकरी कर दे? पापा को छोड़ के सारों ने कहा, बल्कि पापा ने कहा बाकी सारों को छोड़ दो। पापा ने कहा कि छोड़ दो टिकटॉक। हाँ, क्योंकि ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, हिफ्ज़ किया हुआ इन्होंने। तो इस वजह से वो कहते तू हाफिज़ है, तेनू हरकतें सूट कर दी ने तू। फिर आपने कैसे मनाया उनको? अभी तक नहीं मानी। अभी तक छुप छुप के वीडियोस बनाते हैं दीदी? ये समझ ले, ब्लॉक किया हुआ। पापा को ब्लॉक किया हुआ आपने? क्योंकि जब उनको शो होती है तो वो इसको शो हो जाती है उनको, फिर भी शो हो जाती है, पता है उनको कि बनाता है, क्योंकि इनके अकाउंट वायरल है, तो वो भी सामने आ जाता है। एक दिन में कितनी वीडियो जो है आपके सारा ग्रुप जो है वो शूट करते हैं? हमारे 5 अकाउंट हैं और एक बंदा 6 वीडियोस बनाते हैं, तो 5 40-50 वीडियो सब हम बनाते हैं रोज़। कभी ज़्यादा 8 बनाते हैं, कभी 10 बना लेता है एक बंदा, क्योंकि बनानी हमने रोज़ है। उसके अलावा हम 2, 3, 4 वीडियोस एक अकाउंट से जाती हैं, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वायरल सारी होती हैं, लेकिन बंदा नज़रों में रहता है। कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार तुसी यार पासे छाए हो, कौन वीडियोस बनाते मुझे बताएंगे जब आप सोशल मीडिया पे आए तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस आया? नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? स्टार्ट में पॉजिटिव कमेंट्स ही आए सारे, उस पर मेरे 18 मिलियन व्यू आए पहली वीडियोस पे, जब हमने दोबारा स्टार्ट की। लड़की की बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं, और मुझे ये बताएं कि कितनी बार ऐसे आवाज़ निकाल के आपने लड़कों को फंसाया? एक ही मेरा एक दोस्त था, मैंने सोचा कि उसको तंग करता हूँ लड़की बन के, तो मैंने उसको सेट किया। आपने उससे बातें की फ़ोन पे? मैं उससे बात करता, मैं कहा हेलो मेरी जान क्या हाल है, तो ऐसे बात करता तो वो हो जाता कि यार मैं तुम्हारी जान। मैंने कहा हाँ जी तुम मेरी जान। फिर आपने उनको बुलाया? मैंने उसको बुलाया पहले, फिर मैंने कि मिलने का प्लान किया, जू वाली साइड पे आओ, शेर के पास आओ, फिर कॉल करनी किधर हो, मैंने कहा मेरी जान मैं तो बंदर के पास खड़ी हूँ, इधर आओ। बंदर के पास तो फिर इधर आओ, वो इधर आता था, हालांकि उसके साथ मैं भी होता था, मैं भी उसके साथ खड़ा होता था, उसको ये नहीं था पता कि यही लगा, पास खड़े होके लगा। तो कब पता चला उनको कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया? वो मेरे एक ही दोस्त ने उसको बताया था। दोस्तों ने आपका भांडा फोड़ दिया? भांडा फोड़ दिया। तुम्हारा मुझे ये बताएंगे जो आप अपनी वीडियोस में अपने ये ढोलक लेके बैठे होते हैं, जूते रंग बिरंगे पहनते, विग लगाते हैं, ये सब आपने कहाँ से खरीदा? ये एक विग हमने लंडे से ली थी, वो 300 की थी। उसके अलावा जो हमने 900 की ली वो हमने 300 की। ढोलकी आपको बजाने आती है? ढोलकी ये थोड़ी सी मतलब ट्राई कर सकता हूँ मैं, बाकी इसका ये जो है ना, ये इसको हम ऐसे पहनते, इसको पूरा बनाया हमने, सेटअप बनाया हुआ ऐसे, मतलब उसके बाद कोई खोता रंगीता एक कब सजना दा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा फैन मूवमेंट जो आपको बहुत याद हो, कोई कमेंट बहुत याद हो, कभी जब आप बाहर जा रहे हो तो किसी लड़की ने रोके कह दिया ये वही भाई हैं जिन्होंने विग लगाई हो? हाँ जी, बहुत सी कहती हैं, बहुत सी। 14 अगस्त पे हुआ है कि एक फैमिली पूरे 15 से 20 मिनट ऐसे स्टिल खड़े रहे हैं बाहर, देखते रहे हैं। हम चाय पी रहे थे कैफे में बैठ के, पहले उनका बच्चा है, 2 उसने पिक्स वगैरह लिए, तो उसकी बहनें थी साथ, वो ऐसे इतना खुश हुए हैं, प्लीज़ हम सोच रहे थे कैसे आए, एक पास हैं, बड़ी हिम्मत करके आए हैं,
पिक लेनी है, बड़ा अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, फिर काफ़ी क्राउड रश पड़ गया वहाँ पे। बहुत अच्छे ऐसे मोमेंट होते हैं जो अक्सर मैं व्लॉग्स में अपने कैप्चर कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता। बाकी बड़ा अच्छा लगता है, लोग बहुत प्यार करते हैं। ये जो दुपट्टे आपने वीडियो में यूज़ करते हैं, ये अम्मा के दुपट्टे चुरा के आप पहन? दुपट्टे अम्मा माशाल्लाह, मेरी अम्मा को सूट कपड़ों का बड़ा शौक है, तो अलग अलग किस्म के ना अब वो बड़े हाथ दुपट्टे सिलाती होंगी कि ये दुपट्टे मेरे बेटे के निकाल के देती हैं, बेटा ये पहनो, ये बेटा, ज़्यादा प्यार लगता है, पहले- आपने ये पहना है, अब आप ये वाला पहनो। स्टार्ट में भी मना करते थे तुम क्यों पहनते हो, अब वो कहते हैं कि बेटा तुम ये भी दुपट्टा लो, तुम ये भी। घर वाले तंग नहीं आते? आप सारे दोस्त मिलके हर टाइम वीडियोस बना रहे होते हैं। अब खुश होते हैं, अब खुश अब खुश होते होते हैं, उनको पता है कि अब इनकी गुड्डी चढ़ गई है। तो मुझे बताएं कि लड़कियां आपको मैसेज करके पूछती हैं कि दुपट्टा आपने कहाँ से खरीदा, ये लैस कहाँ से हमें लगवाई? लैस का पूछती हैं। एक लड़की कहती थी आपने ये फलां वीडियो में ये वाला दुपट्टा पहना था, हमें बता दिए कहाँ से लिए है, ये कहाँ से आपने करवाया। मैं कहा जी हम स्पेशल तो बनवाते लिए, ये मेरी अम्मा ने बनवाया है, तो वो ही जाने ना। तो उसके बाद बहुत से कमेंट्स आते हैं। उसके बाद ये जो हमारे जूते हैं स्पेशल, इसके लिए कॉल आई थी कि 10,000 ले लें, 20 ले लें, हमें किसी तो तरह आपकी के नीयत नहीं पास खराब हुई? 10,000 रुपये हम भेजने की? 10,000 की नियत तो इस दोबारा ये लंडे से मिलने नहीं थे ना, मिलने नहीं मसला थे ये यार, है। बस ये मसला है। अयान और नमान, मुझे ये बताएं कि आप लोग को सोशल मीडिया से कोई इनकम भी हो रही है? इनकम हमें एड्स वगैरह जो मिलती हैं, जो ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं उनके लिए हमें मैसेजेस आते हैं, वो हम पहले देखते हैं कि है सच में है या नहीं। जो होता है हम उसकी प्रमोट कर देते हैं, प्रमोशन इंस्टाग्राम पे भी है, उसके बाद टिकटॉक पे भी हम कर देते हैं। और अभी रिसेंटली हमने 2-3 की हैं, वो इनकम अभी ऑनलाइन मुसलसल हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अभी यूट्यूब मैंने शुरू किया हुआ है, अभी 20 दिन हुए हैं, ठीक है। नोमिस गैंग हमारा, ये 5-6 लड़कियाँ हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और व्लॉग भी हम फैमिली फुल फ़नी होते हैं, लेकिन फैमिली कंटेंट ही होता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि फैमिली ना देख सके।